हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं पेज नेविगेशन इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, सो गाइस ये पेज नेविगेशन का क्या मतलब होता है। देखिए सपोज ये जो आईफोन 10 है, जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो आप देख सकते हो गाइस मुझे यहाँ पे होम / वो आईफोन 10 मिलता है। ठीक है, अगर मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो होम / वो बेसिकली मुझे उसका नाम वहाँ पे मिल रहा है। एंड होम नेविगेशन में होता है कि कल के दिन अगर मुझे होम में जाना हो तो मैं वापस इस पर क्लिक कर दूंगा एंड मैं वापस अपने होम पेज पे आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, राइट। मतलब मज़ा आ गया ये देख के। तो इसी को ही आज हम क्रिएट करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम ये जो कुछ भी यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको भी आज हम टैकल करेंगे एंड धीरे धीरे वन बाय वन इमेज, देन ये जो रेटिंग में जो हमें कोड लगने वाला है, देन ये जो ऐड टू कार्ट, ये जो कलर कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ जो है उनको हम वन बाय वन टैकल करेंगे। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस हम बहुत करीब है 5 लाख सब्सक्राइबर के, सिर्फ अब 4000 सब्सक्राइबर बाकी। सो गाइस जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, यू नो लेट्स हिट गाइस जल्द से जल्द। एंड आप देख सकते हो गाइस दिस टाइम सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कोड पे आ चुका हूँ, बेसिकली VS कोड एडिटर पे। यहाँ पे मुझे चलना है सिंपल। ठीक है, देखिए अभी तक अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा। सिंगल प्रोडक्ट पेज में हमने इतना सब कुछ देख लिया एंड हमारे वाले केस में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका नाम मिल रहा है एंड वो नाम मुझे कहाँ से मिल रहा है, डायनेमिक मिल रहा है। एंड आप देख सकते हो मुझे नेम इस तरीके से मिल चुका है। तो सबसे पहले मुझे करना ये होगा कि मुझे ये वाला क्रिएट करना है, ये पेज नेविगेशन सिंपल। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड ये सबसे टॉप हायरार्की में आफ्टर दी हेडर सेक्शन। तो मतलब यही हुआ कि मुझे ये जो रिटर्न है, ठीक है, ठीक उसमें मुझे चलना है उसके अंदर। एंड गाइस सिंपली ऐसे करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, वी हैव अ रैपर। ठीक है, तो रैपर को मैंने मारा गोली कुछ इस तरीके से। आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रहेगा, इतना है कि नहीं। अब इस रैपर के अंदर गाइस मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना चाहूँगा, डेट इज पेज नेविगेशन। ठीक है, सो पेज नेविगेशन, ऑलराइट परफेक्ट। एंड नाउ अब ये देखो, अब इसमें जो भी नाम आ रहा है वो क्या चीज़ है, वो कुछ नहीं है, बस वो हमारा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम है। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे कंपोनेंट पे उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे वो जो प्रॉप्स उसको पास कर देंगे एंड टाइटल विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से नेम। तो ये जो नेम आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं है, वो ये है, देखा। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम पास कर दिया, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरे कंपोनेंट पे, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंड क्या लिखा, पेज नेविगेशन। सो गाइस सिंपली आपको पेज नेविगेशन .js लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आना रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, उसको डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके नेम लिख दीजिए, सॉरी नॉट नेम, और टाइटल है आपका, एल्स आप प्रॉप्स लिख के वहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते थे। एंड ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे लिखना था रैपर। एंड ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे अब ये रैपर कहाँ से आ रहा है। आई होप अभी तक तो आपको मालूम चल चुका होगा। मेरे पास इसका सोर्स, एक सेकेंड, मेरा जो स्टाइल वाला कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। कुछ नहीं है, हाइट इतना दे रखा है, बैकग्राउंड कलर ये है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, एकदम फ्लैक्स स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में, तभी तो वो आपको कुछ जो स्टार्टिंग में दिख रहा है। सेंटर कर देता तो सेंटर में दिखता, अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकली में। एंड देन फॉन्ट साइज ये पैडिंग इतना दिया, एंकर टैग को फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि बड़ा नहीं, सेम ही है दोनों। ठीक, इसमें मैं चलना चाहूँगा। अब हाँ, एक चीज़ इसमें एक और ये है कि ये क्लिकेबल नहीं है, बट ये जो पोर्शन है ये क्लिकेबल है। एंड जब मैं क्लिक करता हूँ होम पेज पे जाता हूँ बिना पेज को रिफ्रेश करे। तो अब सिंपल, अभी तक आपको आइडिया आ चुका होगा, बिना पेज को रिफ्रेश करे अगर जाना हो सो नैब लिंक। एंड एक चीज़ याद रखना कि ऊपर आपको इसको इंपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, VS कोड एडिटर ऑटोमेटिक कर देता है। विल बी इक्वल टू, ये मेरा रूट है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, 2 लिखना था एंड देन मुझे यहाँ पे इस तरीके से करना है, दिस इज इट। तो ये मेरा होम आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। एंड देखो कितना ज़्यादा ईजी था। उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश है ना हमारे पास, यहाँ पे देखो एक फॉरवर्ड स्लैश है, तो वो फॉरवर्ड स्लैश मैंने लगा दी। देखो गाइस लोडिंग आ रहा था, उसको भी हम टैकल करते। एंड देन गाइस सिंपली अब आपको यहाँ पे वो जो टाइटल है उसको यहाँ पे ऐड करना है इस तरीके से, सिंपल। ठीक है, तो मेरा काम तो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, मेरा जो मेन सिंगल प्रोडक्ट है, पेज नेविगेशन ऑलरेडी ऐड कर दी है। इतना मेक श्योर करो, पेज नेविगेशन आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी नीड टू इम्पोर्ट पेज नेविगेशन एंड दिस इज इट। कितनी ईजिली मेरा ये काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बता रहा है स्टाइल इज नॉट डिफाइंड बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ऑल राइट परफेक्ट, यहाँ पे हमने इम्पोर्ट नहीं की,
सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो स्टाइल मैंने कर ली इंपोर्ट एंड बूम गाइस ये देखिए आ गया मेरा होम फॉरवर्ड स्लैश एसेसरीज। तो गाइस ये था ना कितना औसम। अगर मैं गैलेक्सी पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मुझे गैलेक्सी आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा वापस मैं होम पे चला जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा एसेसरीज आए, मेरा ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें वो लोडिंग वाला पार्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम ठीक रिटर्न से पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इफ़ अगर आपका वो जो इज लोडिंग है, ठीक है, इज सिंगल लोडिंग, अगर ये ट्रू है तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे सिंगल लोडिंग क्या है। अगर आपको याद होगा हमने इस सिंगल लोडिंग काम किया है। ठीक है, कि जब तक एपीआई का डेटा हमें मिल नहीं जाता है तब तक हम लोडिंग वाला स्टेट दिखाएंगे। एंड मुझे कमेंट में ये आया था कि क्योंकि इससे पहले भी तो हमने लोडिंग यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको याद होगा वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट वाला पेज, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, सो वी ऑलरेडी हैव इज लोडिंग। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा आप डायरेक्टली इज लोडिंग यूज़ करते हो तो भी वो वर्क करेगा। मैं जस्ट एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता था कि ठीक है इज लोडिंग तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फॉर सिंगल प्रोडक्ट में एक अलग यूज़ करूँ, डेट्स वाई इज सिंगल लोडिंग। आप चाहो तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, इज लोडिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कमेंट आया था जस्ट मैंने आंसर दिया, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस सिंपली क्या ही करना है, जब अगर आपका ये ट्रू है मतलब अभी तक आपको डेटा नहीं मिला है एंड हाँ ऑब्वियसली मेरे पास एक क्लास है यहाँ पे, सो वो क्लास का नाम मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा एंड दैट इज़ पेज अंडरस्कोर लोडिंग। एंड आई बिलीव कि शायद मैंने अभी तक वो पेज अंडरस्कोर लोडिंग वाला जो पोर्सन है उसको मैंने स्टाइल नहीं किया है कहीं पे भी, राइट। ऑल राइट गाइस, मैंने कहीं पे भी इसको स्टाइल नहीं किया, बट डोंट वरी मैं आगे स्टाइल कर दूंगा। डेट्स वाई बहुत छोटा दिखा था, एल्स मस्त हम उसको बड़ा दिखा सकते थे। तो कैसे काम करते, होम पे चलते, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बहुत जल्दी चला जा रहा है एंड आई थिंक उस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, बट आप टेंशन मत लीजिए मैं टैकल कर लूँगा। ठीक है, तो जो भी हो हमने एटलीस्ट लोडिंग पार्ट वहाँ पे रख दिया है। वंस अगर ये लोडिंग का वैल्यू जब फॉल्स हो जाएगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड में मेरे पास इमेजेस है, दूसरे साइड में मेरे पास डेटा है, सो 2 कॉलम्स। ठीक है, तो उसको टैकल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, सो मैं चलता हूँ कंटेनर करके, मैंने गाइस एक सिंपल सा एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है एंड यहाँ पे इसको जो क्लास का नाम होगा वो मैंने कंटेनर दिया हुआ है। परफेक्ट, ठीक है, सो इस तरीके से इसको मैंने कर दी क्लोज, तो सब कुछ मेरे कंटेनर के अंदर आएंगे। एंड देन गाइस इसमें ग्रिड करके एक क्लास है एंड ऑब्वियसली 2 कॉलम्स होने वाला है, सो वी विल गो विथ ग्रिड 2 एंड देन कॉलम चलते हैं। ठीक है, इज इट अ कॉलम, हाँ परफेक्ट कॉलम है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले वी हैव प्रोडक्ट इमेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, एंड उसमें गाइस अब मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक अलग सा ही क्रिएट करने वाला हूँ जो कि हम कल के वीडियो में देखेंगे। माई इमेज कर देता हूँ। ठीक है, सो वी हैव अ माई इमेज एंड देन इमेज करके मैं एक प्रॉप पास करूँगा एंड यहाँ पे तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इमेज का तो उसको किया ही नहीं है डिस्ट्रक्चर, सो इमेज को भी मैं गेट कर लेता हूँ एंड दिस इज इट। एंड मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया बेसिकली ये जो इमेज है ये एक एरे है जिसके अंदर 4 इमेजेस है हमारे पास। तो मैंने इमेज को गेट की एंड मैं वही इमेज को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड आई नो अब मुझे इसके लिए भी वार्निंग आने वाली है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ, कंपोनेंट राइट क्लिक, क्या नाम लिखा है, माई इमेज डॉट जेएस। एक सेकेंड, मैंने आई थिंक कॉमा कर दिया यहाँ पे, तो जल्दी से इसको हम कर देते हैं। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, दिस इज इट। अब मुझे सिंगल प्रोडक्ट में जल्दी से उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, माई इमेज एंड दिस इज इट। आई थिंक अब वो वार्निंग नहीं आनी चाहिए, बट जो भी हो एटलीस्ट मैंने एज इट इज़ दिखाया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब ठीक इसके नीचे मैं चलूँगा, प्रोडक्ट डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं एंड आई थिंक मैं यहाँ पे एक डिव भूल गया हूँ जिसका नाम होगा प्रोडक्ट इमेज करके। ठीक है, सो मैं पहले तो डॉट दे दूँ ताकि वो क्लास का मैं एक्सेस कर सकूँ। तो गाइस एक क्लास देने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज करके, और ये जो मेरा डिव होगा वो इसमें आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, सिंपल प्रोडक्ट डेटा लिख देता हूँ। आई नो स्पेलिंग वो जो भी हो, तो यहाँ पे भी मुझे एक क्लास देना पड़ेगा एंड दिस टाइम इट विल बी लाइक, तो गाइस प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा आएगा। एक बार मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स सी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटेनर इज नॉट डिफाइंड। तो एक काम करते हैं, मैं टॉप पे चलता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं उसको कंटेनर। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं एंड कंटेनर है क्या हमारे पास। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि कंटेनर में बेसिकली मैंने विड्थ एंड देन पैडिंग इतना करके रखा हुआ है। ठीक है, सो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर ये बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली ये बेसिकली इस तरीके का एक एलिमेंट क्रिएट ना करके विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कंपोनेंट आप डायरेक्टली क्लास भी लिख सकते थे, कुछ बिगड़ता नहीं। बट मैंने जानबूझ के एक अलग डिफरेंट तरीका करने की कोशिश की, जिस तरीके से
क्योंकि हर बार मैं रैपर लिख रहा था ना, तो आप इस तरीके से कंटेनर भी लिख सकते हो। इंपोर्ट करता हूँ मैं एंड मुझे इस तरीके से कंटेनर लगेगा अब यहाँ पे, कंटेनर। ऑलराइट, परफेक्ट, सी नाउ वी गॉट आवर कंटेनर। परफेक्ट गाइस, सो हमें हमारा कंटेनर मिल चुका है। मैं टॉप नीचे चलूंगा, कंट्रोल एस सेव एंड सी माई इमेज मुझे आ चुका है बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा जूम है ये। तो मुझे मेरा माई इमेज करके इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट, ठीक, इसके नीचे हम चलते हैं। अब हमें एकाएक डेटा हमें लगने वाला है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव H2 जिसके अंदर वी विल गेट आवर नेम। तो अगर ये देखो गाइस, मुझे मेरा नेम आ चुका है कुछ इस तरीके से। देन मैं ठीक H2 के नीचे चलना चाहूँगा एंड देन गाइस अगेन हमारा वहाँ पे स्टार होगा, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा वो स्टार कैसे करना है, ठीक है। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं फिलहाल अभी के लिए जस्ट क्या कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक सिंपल पैराग्राफ लेता हूँ एंड वहाँ पे स्टार में इस तरीके से रख देता हूँ। एंड ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, सिंपल इस तरीके से मैं यहाँ पे रेटिंग्स रख देता हूँ एंड इज इट स्टार्स। ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार लेट्स सी क्या होता है ये देखो 4.2 एंड देन 23, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रिव्यूज़ लिख सकता हूँ बहुत ईजिली। तो मुझे देखो 23 रिव्यूज़ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा सेव बन रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और ज़्यादा मजा आएगा। प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है, ठीक है। एंड देन वी विल हैव अ प्राइस, ठीक है। अब प्राइस में कैसा है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक तो एमआरपी है एंड देन डील ऑफ द डे। तो हमारे केस में क्या है गाइस, ये जो एमआरपी है वो तो है नहीं, डील ऑफ द डे तो मैंने जानबूझ के लोगों को ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो ओरिजिनल प्राइस उसमें हम कुछ एडिशन कर देंगे। कैसे, देखिए एमआरपी लिख रहा हूँ मैं एज इट इज़, ठीक है। तो गाइस आफ्टर दी एमआरपी अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मैं लेके चलता हूँ, हमें यूज़ करना पड़ेगा डेल एलिमेंट का, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे वाई डेल, तो बताना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्राइस है उसको मैंने क्रॉस किया, इस तरीके से काटा है, मतलब ये नहीं, ये है उसका एक्चुअल प्राइस बोल के कुछ इस तरीके से। तो वो डेल जब हम ये डिलीट होता है, बट वो डिलीट नहीं करता, स्ट्राइक थ्रू करता है ये, तो वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एपीआई में जो डेटा है वो तो नंबर्स है, हमें तो उसको करेंसी में कन्वर्ट करना था, तो ऑलरेडी हमने देख चुका है। डेट इज़ फॉर्मेट प्राइस करके होगा एंड यहाँ पे वो जो प्रॉप्स पास करना है हमें प्राइस का, एंड जो भी एक्चुअल प्राइस है फिलहाल अभी करंट हमारे पास, उसमें मुझे 2500 ऐड करना है, लेकिन डिवाइड बाय 100 है तो 2 एक्स्ट्रा जीरो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए ये 16 नंबर का वीडियो, कन्वर्ट एनी नंबर इनटू इंडियन करेंसी विथ INTL नंबर फॉर्मेट। उसमें कमेंट एक भाई ने पाकिस्तान से कमेंट किया था कि पाकिस्तान के करेंसी के लिए क्या करना, तो मैं चाहूँगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बाकी जितने भी कंट्री से अगर आप वहाँ से देख रहे हो तो वहाँ के लिए जो कोड होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प हो जाए, ठीक है। ऑल राइट, एंड हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो फॉर्मेट प्राइस इज नॉट डिफाइंड, नॉट अ बिग डील। एंड गाइस सिंपली इस तरीके से हमने हमारा जो फॉर्मेट प्राइस है उसको भी इंसर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो गाइस ये कितनी ईजिली हमें इस तरीके से दिख रहा है। ये देखो 6599 को यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ठीक इसके नीचे चलना चाहूँगा, फॉर्मेट प्राइस, ठीक है, जो डेल लिखा है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे हमें डिव यूज़ नहीं करना था, पैराग्राफ यूज़ करना था। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई गाइस आपको कुछ उस तरीके से दिख रहा था। अब आप देख सकते हो कितना ऑसम तरीके से हमें वो इस तरीके से दिख रहा है। सो नाउ गाइस अब वो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से ठीक इस पैराग्राफ के नीचे मैं चलना चाहूँगा, वी हैव मोर डेटा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस तरीके से ये जो डेटा होगा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देखो गाइस ये प्रोडक्ट डेटा प्राइस सेम है, जस्ट इसमें मैंने एक और न्यू क्लास ऐड कर दिया, प्रोडक्ट डेटा रियल प्राइस, एंड मैंने क्या लिख दिया, डील ऑफ द डे, सेम फॉर्मेट प्राइस में मैंने प्राइस पास कर दी। एंड अब हम चलते तो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप देख सकते हो गाइस हमारा जो शेप है वो आता जा रहा है। एंड ठीक इस पैराग्राफ के नीचे मैं चलूँगा एंड here वी नीड आवर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन है मैं चल देता हूँ यहाँ पे। तो आप गाइस देख सकते हो कि मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन भी आ गया, कितना ईजी था ये। अब मैं उसी तरीके से और नीचे चलूँगा इस पैराग्राफ के नीचे। एंड नाउ गाइस मुझे एक और मैं बताता हूँ अब हमें क्या चाहिए। तो बेसिकली अब ये जो 4 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ईजी है, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, ये बेसिकली अगेन आप कह सकते हो, एक कमेंट भी आया था मुझे, आप HTML CSS सिखा रहे हो, ये वही है। अब आप इसको क्या ही करोगे, अब इसको कैसे करोगे, HTML CSS ही करना पड़ेगा, राइट। तो आप गाइस अपने तरीके से भी कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा तरीका है, मैंने अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक परफेक्ट। इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा एंड लेट मी टेल यू गाइस, इसके नीचे अब बेसिकली 4 डेटा है।
तो मेरा जो सबसे पहला वाला डेटा होगा ये, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन पेस्ट। तो सिंपल आप देख सकते हो मेरा पहला, इट मीन्स कि मेरा ये जो सिर्फ और सिर्फ ये एक आइकन एंड देन ये जो फ्री डिलीवरी आपको दिखाई दे रहा है उसको पाने के लिए मैंने एक डिव लिया, सिंपल। एंड देन ये देखो ये जो पोर्शन है ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो। एंड अब अगर सोच रहे होंगे ये हमें कहाँ से मिलता, तो गाइस ऑलरेडी हमने रिएक्ट आइकन्स बहुत बार देख चुका है, ये रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली उसको पेस्ट कर दो तो आप देख सकते हो टीवी ट्रक डिलीवरी, ये देखिए सिंपल यही है। एंड ये जो है टीबी करके दिखा रहा है ना, तो आई थिंक इधर ही कहीं टाइपिकॉन्स के अंदर है क्या, नहीं जो भी हो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये हमें कॉपी करना ज़रूरी है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, TI के बदले वी हैव अ TV, ठीक है। एंड थोड़ी देर पहले जो ये था इसको मैंने कॉपी कर दी एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। दिस इज इट, देखो कितना इजी है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो गाइस फ्री डिलीवरी आइकन ऑटोमेटिक आ गया एंड देन मुझे इस तरीके से मिल रहा है। तो सेम अब उसी तरीके से ये जो मेरा सेकेंड वाला है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एकदम इस जगह पे ये जो डिव है ठीक उसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे गाइस अगेन मुझे वार्निंग आएगी, बता रहा है इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा तीसरा एंड देन मेरा चौथा, ये मेरा दूसरा, मेरा तीसरा एंड ये मेरा चौथा, ठीक है। ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई नो आप लोगों को एक चीज़ खटक रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, वो चार कैसे दिख रहे हैं। तो ये देखो विथ 100% डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, डेट्स वाई द मोमेंट फ्लैक्स लिखा सभी एक लाइन में हो गए एंड स्पेस बिटवीन कर दिया, तो चारों को इक्वल इक्वल स्पेस मिल गया है, अलाइन आइटम सेंटर। बस ये 3 कोड लिखने से हुआ है। अगर मैं ये इस फ्लैक्स का ये जो भी पोर्शन है अगर ये मैं नहीं लिखता यहाँ पे, तो आप देख सकते हो गाइस, एक सेकेंड, ऊपर के जो टीवी रिप्लेस एंड देन ये जो MD सिक्योरिटी है इसको मुझे पहले तो ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन पेस्ट। तो गाइस सिंपली मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो गाइस सब एक के नीचे एक आ रहे हैं क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ नहीं किया था। बट वहीं अगर मैं ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स है अगर उसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, Ctrl+Shift, अब देखिए गाइस वो सब एक के, देखो सब साइड बाय साइड हो गए, मतलब रो में 4 कॉलम, एक रो 4 कॉलम्स मेरा बन गया। तो कितनी ईजिली मेरा ये बन गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए अवेलेबल स्टॉक में है या नहीं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि अवेलेबल है या नहीं, तो देखो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्कोर नहीं सॉरी हाइफन में चलते, डेटा इन्फो लिख देता हूँ मैं, दिस इज इट। तो पहला मेरा पैराग्राफ जिसके अंदर है वी हैव अवेलेबल, आई थिंक स्पेलिंग सही है, जी हाँ। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा अवेलेबल है या नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा बेसिक। अगर स्टॉक है, सिंपल यू नो, अगर स्टॉक की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन स्टॉक, ठीक है। अगर नहीं है देन हम लिख देंगे सिंपली नॉट अवेलेबल, इस तरीके से। देखो कितना ज़्यादा इजी था ये। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि ओरिजिनल में अवेलेबल है इन स्टॉक, सिंपल, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे ये जो मेरा अवेलेबल वाला ये जो पोर्शन है, मुझे इसको जो है स्पैन टैग के अंदर यूज़ करना है, इसको यहाँ पे मुझे इस तरीके से रखना है। अब इससे होगा ये कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, देखो स्पैन वाला पार्ट है जो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब सेम बाकी दोनों तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। ID में मैंने ID रख दिया, ब्रांड में मैंने कंपनी रख दी, Ctrl+Shift। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो अवेलेबल ID ब्रांड। तो गाइस कितनी ईजिली हमने इतना सारा टैकल कर लिया एंड हमने हमारा जो पेज नेविगेशन है उसको भी देख लिया। तो अब ये जो कलर्स है एंड देन ये जो हम बाद में देखेंगे। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल के वीडियो में अब हम ये देखेंगे ये वाली जो फंक्शनैलिटी है हम अपने वेबसाइट पे कैसे ऐड कर सकते हैं एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलमोस्ट ये सब कुछ अब आपको धीरे धीरे यहाँ पे देखो वो फीलिंग आ रही है अब धीरे धीरे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं अगर चलता हूँ गैलेक्सी पे तो मुझे गैलेक्सी का आएगा। अगर मैं यहाँ पे चल के एसेसरीज पे करता हूँ एसेसरीज का आएगा, आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आईफोन के डेटा आएंगे। तो आप देख सकते हो गाइस ये पेज सिर्फ हमने एक बार क्रिएट की। अब डायनेमिक राउटिंग जो हो रहा है गाइस, अब ऑटोमेटिक ये अपने आप ही सारा का सारा डेटा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। कल के दिन अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड धीरे धीरे अब आपको पता चल रहा है, तो उस समय ये पता चल रहा है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड ऑलरेडी पहले ही सारे
जो इमेजिनेशन था, जो एक थिंकिंग थी कि प्रोजेक्ट को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो पहले ही सब बिल्ड हो चुका था। सो गाइस दिस इज इट। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हम बहुत ही ज़्यादा करीबी 5 लाख सब्सक्राइबर के। सो गाइस अभी तक अगर आप इतने एंड तक आ चुके तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। इट मीन्स वर्ल्ड टू मी एंड मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा, आगे और ऑसम वीडियोस आने वाला है। एंड मेन थिंग तो गाइस मैं आपको सोर्स कोड फ्री में दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट जो मैं अगर आपको फ्री में सोर्स कोड दे रहा हूँ तो वो सोच के आप सब्सक्राइब कर दीजिए ना। डिस्कॉर्ड चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अब मैं आपको कल के वीडियो में टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।